सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा नवम में संस्कृत की पुस्तक शेमुषी का चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ेंगे। कल्पतरु का अर्थ है कल्पवृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति नाम इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेदाल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं विस्मय यानी आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथाया पूर्वकालत एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का क्या मांगता है? वरदान मांगता है। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्या संति, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, अनित्य यानी चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वमस्ति। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अब हम पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ कोई जीमूतकेतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। उसके घर के उद्यान में बगीचे में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्पवृक्ष था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वा अंश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा के प्रति दयालु हुए। यानी उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की कल्पवृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन महान दानवी सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति जीमूत दयालु था। वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय के बाद जवान हुए उस जीमूतवाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहन उक्तवंत। युवराज रहते हुए उस जीमूतवाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता समान मंत्रियों ने कहा। क्या कहा? युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामद कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य।
तुम्हारे बाग में, बगीचे में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है, वह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल रहते हुए इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी कृपा रहते हुए इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। एतत् आक्रण्य जीमूतवाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, क्या सोचा? अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अरे दुख है, ऐसे अमर पेड़ यानी कल्पतरु को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कर्पणे कश्चिदपि अर्थित। अपितु लोभवश केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा। लोभ करते हुए थोड़ा ही धन अपने लिए मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तो मैं इससे अपनी अभिष्ट मनोकामना की सिद्धि करता हूँ। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत। इस प्रकार सोचकर वह पिता के समीप, अंतिकम यानी समीप, आगच्छत यानी आया। आगत्यम च सुख आसीनम पितरम एकांते निवेदत। और आकर सुखपूर्वक बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया। क्या किया? तात पिताजी, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं विचिवत चंचलम। कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूत। इस संसार में एकमात्र शाश्वत यानी अमरणशील भाव परोपकार ही है, जो युगों युगों तक यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। तो हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं? येश्च पूर्वे अयं मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गताः। और जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए? तेषां कस्या अयम। और यह किसका है? अस्य वाक्ये ते। और कौन इसके हैं? यानी अब वे कहाँ गए? यह कल्प वृक्ष किसका है और वे इसके और कौन इसके हैं? तस्मात् परोपकार के फल सिद्धये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। यानी इसलिए मैं अब परहित यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित की फल की सिद्धि के लिए इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। अथ पित्रा तथा इति अभ्युज्ञात स जिमूतवाहन कल्पतरुम उपागम्य उवाच। इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर उवाच यानी बोला। क्या बोला? देव, हे देव, त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामा पूरिता तम एकम कामम पूरय। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है।
तन्मेकं कामं पूर्य, अब मेरी भी एक कामना पूर्ण करो। क्या करो? यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इव, कि हे देव आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे क्या है, इस समस्त धरती पर निर्धनता नहीं दिखाई दे। एवादिनी जिमूतवाहने त्यक्त स त्वय्या एषो अयम यतो अस्मि। जिमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्प वृक्ष से यह इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, यानी जिमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्प वृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है या छोड़ा जा रहा हूँ, ऐसी वाणी की आवाज आई। क्षणेन च स कल्पतरुदिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। ततस्तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रतीतम। उसके बाद से उस जिमूतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। यानी उस जिमूतवाहन का जो यश था प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जो उसके पूर्वज थे उन्होंने उस कल्प वृक्ष से केवल लोभ के लिए, स्वयं के लिए मांगा था, जबकि जिमूतवाहन ने उस कल्प वृक्ष से पृथ्वी की जितनी भी दरिद्रता थी उसको दूर करने के लिए कहा और पृथ्वी की दरिद्रता दूर हो गई। धन्यवाद।